वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे फार्मूला और डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन के फार्मूले सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन की। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे मान लो, जैसे x की पावर n है, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए एक पावर आगे उतर आती है n, और एक पावर घट जाती है, तो x की पावर n-1। जैसे मान लो x की पावर 3 हुई तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3x, और एक पावर कम हो जाएगी तो 3-1 यानी 2, यानी 3x² आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसकी पावर 1 होती है, एक आगे आ जाएगा, और एक में से गया तो x की पावर 0-1 होता है, तो इसीलिए 1 × 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है, एक आपको डेरिवेटिव याद करना है कि कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 5, 10, 15, a b, ठीक है, ABCD जो भी है, तो अगर हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपका 0 होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो ये तो थे आपके अलजेब्रिक। एक आध और होता है, जैसे 1/, में x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है -1/x²। ठीक है, ये हुआ कैसे, ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, फिर -1 आगे उतर जाएगा तो -1, और एक घट जाएगा x की पावर -2, वो नीचे आके 1/x² प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद हमने अलजेब्रिक फंक्शन अभी याद किया, अब हम याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव देख लेते हैं। जैसे ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ऐसे अगर कोई पूछेगा कोस एक्स का डेरिवेटिव, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव में उल्टा जाएगा माइनस साइन एक्स। तो जहाँ जहाँ आपको आगे सी दिख जाए, जैसे कोस, कोसेक, कोट, तो उनमें आपको फॉर्मूला में डेरिवेटिव में माइनस लगाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो भी सी से शुरू होंगे उनके डेरिवेटिव में माइनस आएगा। अगला है, जैसे डेरिवेटिव याद करना है, जैसे 10x। 10x का डेरिवेटिव होता है sec² x। ठीक है, फिर डेरिवेटिव याद करना है, तो अगला मान लेते हैं, याद करना है sec x का, तो sec x का डेरिवेटिव याद करना है sec x 10x। ठीक है, फिर डेरिवेटिव याद करना है, मान लेते हैं cot x का, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसी से शुरू है तो माइनस आएगा, और cot x का डेरिवेटिव होता है cosec² x। और फिर एक डेरिवेटिव और याद करना है कोसेक x का, ये भी सी से शुरू है तो माइनस आएगा, और कोसेक x का डेरिवेटिव होता है कोसेक x कोट x। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव ये कैसे होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपने क्लास 11th में सीख रखा होगा। ठीक है, अगला है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद कर लिया। अब हम याद करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ठीक है, या फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें हम याद करेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। ठीक है, फिर याद करेंगे कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो ये सी से शुरू है तो यहाँ माइनस आएगा, और सेम यही होता है 1/√1 - x²। ठीक है, फिर याद करना है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। और फिर डेरिवेटिव याद करना है, मान लेते हैं कोट एक्स का या कोट इनवर्स एक्स का, तो कोट इनवर्स एक्स में भी यहाँ सी से शुरू है तो माइनस आ जाएगा, -1/, ये सेम रहेगा 1 + x²। तो 10 का ही डेरिवेटिव होता है, बस माइनस आ जाता है। याद करना है जो भी सी से शुरू है वहाँ माइनस आ जाता है। अगला है डेरिवेटिव, मान लेते हैं सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव याद करना है, तो वो हो जाएगा आपका 1/x मोड में √x² - 1। ठीक है, और ऐसे ही अब याद करना है कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो बस यही होता है, बस माइनस आएगा, तो -1/, और ये हो जाएगा मोड x और √x² - 1। तो ये हमारे हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले, जिनको आपको याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, अब एक दो और याद करते हैं।
एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो आप सीखोगे आगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा हो किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और वो वेरिएबल होना चाहिए इंडिपेंडेंट यानी एक्स, तो वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ए एक्स का आप डेरिवेटिव कैसे याद करेंगे, तो ए एक्स का डेरिवेटिव होता है ए एक्स का एक्स और log, ठीक है, log ए, ठीक है, log ई की बेस ए। अब मान लो यहाँ पे लिखा होता 10x, ठीक है, 10x, तो ये हो जाता है आपका 10x और log ई की बेस 10, ठीक है, log ई बेस 10। और ऐसे ही मान लेते हैं ई एक्स, तो ई एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, तो ई एक्स का ई एक्स रहेगा और फिर log ई, और फिर यहाँ पे ई है तो ई, log ई का मान 1 होता है, तो इसलिए log ई एक्स गुना में 1, यानी कि सिर्फ ई एक्स ही बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, ठीक है। उसके बाद याद करना है लोगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो लोगरिथमिक फंक्शन में होता है जैसे log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद और भी जैसे फार्मूले उसमें यूज़ करने हैं कि अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक ऑफ डेरिवेटिव या अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। इसमें क्या होता है कि दो फंक्शन आपके साथ, जैसे दो फंक्शन u और v प्लस में या माइनस में दे देगा और इनका डेरिवेटिव करना होगा। तो अगर ये प्लस में है तो इनका प्लस करके अलग अलग डेरिवेटिव कर लेंगे और ऐड, और माइनस है तो माइनस लिख के बीच में अलग अलग डेरिवेटिव करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगला है आपका प्रोडक्ट रूल, जिसे बोलते हैं लिबनिटेज ने इसका पता लगाया था, तो लिबनिटेज रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लिबनिटेज रूल में क्या होता है कि दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में दिए रहते हैं, जैसे u मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव करना होगा, तो पहले का डेरिवेटिव करेंगे आप, दूसरा सेम प्लस फिर दूसरा सेम और मल्टीप्लाई दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप इतना याद कर लें, ठीक है। उसके बाद अब हम याद करेंगे क्वोटेंट या कोटेंट रूल बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जैसे दो फंक्शन डिवाइड में दिए होते हैं, उनका डेरिवेटिव करना होता है, तो इसके लिए u का डेरिवेटिव पहले, फिर v माइनस u v का डेरिवेटिव और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपको सीखना होता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया मैंने कि फाइंड द डेरिवेटिव, हमें डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, देखो ये जो है ना, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होता, एक्स होता तो साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे एक पोलिनोमियल फंक्शन लिख दिया है, तो एक पोलिनोमियल फंक्शन लिख दिया है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल में आपको पोलिनोमियल फंक्शन लिख दिया है, यानी दो फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिख दिया है, तो इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये जी ऑफ एच लिखा हुआ है, ठीक है। जी ऑफ एच मतलब जी ऑफ एच एक्स, यानी जी ऑफ एच एक्स। जी किससे लेंगे, जी लेंगे हम, जी एक्स को लेट कर लेंगे कि ये साइन एक्स है, और एच एक्स को लेट कर लेंगे ये एक्स स्क्वायर है। तो दो फंक्शन है, इसमें से अलग अलग कर लेंगे, तो एक साइन एक्स जी एक्स हो जाएगा और ये अंदर एक्स स्क्वायर ये एच एक्स हो जाएगा, इन्हीं को मिला के गो जी ओ एच बना है गो। तो इसके अंदर हम इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट सिखाते हैं आपको। तो एक डायरेक्ट मेथड होता है कि पहले ना इसमें चेन रूल लगता है, क्या लगता है, चेन रूल लगता है। चेन रूल में पहले साइन का डेरिवेटिव ले लेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, तो मान लो यहाँ एक्स है तो कोस एक्स, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही आएगा,
फिर मल्टीप्लाई में चेन रूल से अब इसका डेरिवेटिव आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे तो 2x, और सही से एच को अरेंज कर देंगे तो 2 आगे आ जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो 2x आगे लिख देंगे 2x और कोस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से करा जाता है डेरिवेटिव कंपोजिशन फंक्शन का। ठीक है, इसका ये तरीका बहुत आसान होता है। उसका एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका जो है हम आगे किसी वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।